सबको जय मसीह की। आज का वचन ओबद्याह अध्याय पहला। ओबद्याह का दर्शन। एदोम के विषय यहोवा यूं कहता है, हम लोगों ने यहोवा की ओर से समाचार सुना है और एक दूत अन्य जातियों में यह कहने को भेजा गया है, उठो हम उससे लड़ने को उठे, मैं तुझे जातियों में छोटा कर दूंगा, तू बहुत तुच्छ गिना जाएगा। हे पहाड़ों की दरारों में बसने वाले, हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। तू मन में कहता है, कौन मुझे भूमि पर उतार देगा। परंतु चाहे तू काव के समान ऊंचा उड़ता हो, वरन तारागढ़ के बीच अपना घोंसला बनाए हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। यदि चोर डाकू रात को तेरे पास आते, हाय तू कैसे मिटा दिया गया है, तो क्या वे चुराए हुए धन से तृप्त होकर चले न जाते। यदि दाह के ताड़ने वाले तेरे पास आते, तो क्या वे कहीं कहीं दाख न छोड़ जाते। परंतु एसाव का धन कैसे खोज कर लूटा गया है, उसका गुप्त धन कैसे पता लगा लगा कर निकाला गया है। जितनों ने तुझसे वाचा बांधी थी, उन सबों ने तुझे सीमा तक ढकेल दिया है। जो लोग तुझसे मेल रखते थे, वे तुझको धोखा देकर तुझ पर प्रबल हुए हैं, और जो तेरी रोटी खाते हैं, वे तेरी लिए फंदा लगाते हैं, उसमें कुछ समझ नहीं है। यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं उस समय एदोम में से बुद्धिमानों को और एसाव के पहाड़ में से चतुराई को नष्ट न करूँगा। हे तेमान, तेरे सूरबीरों का मन कच्चा हो जाएगा, और यूं एसाव के पहाड़ पर का हर एक मनुष्य का घात होकर नष्ट हो जाएगा। एदोम को दंड का कारण, हे एसाव, उस उपद्रव के कारण जो तूने अपने भाई याकूब पर किया, तू लज्जा से ढपेगा और सदा के लिए नाश हो जाएगा। जिस दिन परदेसी लोग उसकी धन संपत्ति छीन कर ले गए और पराए लोगों ने उसके फाटकों से घुसकर यरूशलेम पर चिट्ठी डाली, उस दिन तू भी उनमें से एक था। परंतु तुझे उचित नहीं था कि तू अपने भाई के दिन में, अर्थात उसकी विपत्ति के दिन में, उसकी ओर देखता रहता और यहूदियों के विनाश के दिन उनके ऊपर आनंद करता और उनके संकट के दिन बड़ा बोल बोलता। तुझे उचित नहीं था कि मेरी प्रजा की विपत्ति के दिन तू उसके फाटक में घुसता और उसकी विपत्ति के दिन उसकी दुर्दशा को देखता रहता और उसकी विपत्ति के दिन उसकी धन संपत्ति पर हाथ लगाता। तुझे उचित नहीं था कि तिरमुहाने पर उसके भगाने वालों को मार डालने के लिए खड़ा होता और संकट के दिन उसके बचे हुओं को पकड़ाता। परमेश्वर जात जात का न्याय करेगा, क्योंकि सारी जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है। जैसा तूने किया है, वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा। तेरा व्यवहार लौट कर तेरे ही सिर पर पड़ेगा। जिस प्रकार तूने मेरे पवित्र पर्वत पर पिया, उसी प्रकार से सारी जातियां लगातार पीती रहेंगी, वरन वे सुड़क सुड़क कर पिएंगी और ऐसी हो जाएंगी जैसे कभी हुई ही नहीं। इज़राइल की विजय। परंतु उस समय सिय्योन पर्वत पर बचे हुए लोग रहेंगे और वह पवित्र स्थान ठहरेगा, और याकूब का घराना अपने निज भागों का अधिकारी होगा। तब याकूब का घराना आग और यूसुफ का घराना लौ और एसाव का घराना खूंटी बनेगा, और वे उनमें आग लगाकर
उनको भस्म करेंगे और एसाव के घराने का कोई न बचेगा, क्योंकि यहोवा ही ने ऐसा कहा है। दक्षिण देश के लोग एसाव के पहाड़ के अधिकारी हो जाएंगे और नीचे के देश के लोग पलिश्तियों के अधिकारी होंगे, और यहूदी एप्रैम और सामरिया के देहात को अपने भाग में कर लेंगे, और बिन्यामीन गिलाद का अधिकारी होगा। इजराइलियों के उस दल में से जो लोग बंधुआई में जाकर कनानियों के बीच सारपत तक रहते हैं, और यरूशलेम में से जो लोग बंधुआई में जाकर सपारात में रहते हैं, वे सब दक्षिण देश के नगरों के अधिकारी हो जाएंगे। उद्धार करने वाले एसाव के पहाड़ का न्याय करने के लिए सिय्योन पर्वत पर चढ़ जाएंगे, और राज्य यहोवा ही का हो जाएगा। आमीन, हालेलुया।